आज बात करेंगे सीमेन रिटेंशन के ऊपर। इसके ऊपर बहुत सारे मिथ्स हैं और अगर हम आयुर्वेदा उठाएं या फिर हम मेडिकल साइंस उठाएं, ये दोनों के व्यूज़ सीमेन रिटेंशन को लेके एकदम अलग अलग है। तो अगर एक धरती बोल रहा है तो दूसरा बोल रहा है आसमान, इन दोनों का कोई मेल नहीं है आपस में। तो आज इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि अगर आप सीमेन रिटेन कर लेते हैं तो क्या वाकई में आप एक सिद्ध पुरुष बन जाएंगे, या वाकई में आपके पास कुछ जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी, या फिर इसको रिटेन करने का कोई मतलब नहीं होता। सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक देखना। Your human sperm, male sperm is such a thing. It's the most strongest element of your body. If you learn to have control over those desires, that means you're reaching on a very higher conscious level. ब्रह्मचारी पहलवान इसीलिए होते हैं, और जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि अपनी बॉडी का जो सीमेन है, जो स्पर्म है, वो वेस्ट ना हो। ब्रह्मचार्य के बारे में पढ़ रहा था तो सबसे मेरा मेन रीजन था, वहाँ पे एक चीज़ मेंशन है आयुर्वेदा में कि ये जो आप स्पर्म रिटेंशन प्रैक्टिस करते हैं, ये जो सीमेन है, ये ओवर द टाइम अपवर्ड्स मूव करती है और आपके ब्रेन में जाके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करती है। शायद ये चीज़ आप तभी एक्सपीरियंस करेंगे जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि सीमेन बनता कैसे है हमारी बॉडी में, और जब ये बन जाता है तो इसका होता क्या है हमारे शरीर के अंदर, ये काम कैसे कर रहा होता है। तो सीमेन की जो प्रोडक्शन है वो हमारे बॉडी में मौजूद हार्मोन्स की मदद से होती है, जिसमें एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और दो और हार्मोन इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। एक होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है LH। कुछ ही समय में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि हो क्या रहा है। बहुत ही आसान भाषा में अगर आप समझें तो हमारा दिमाग हमारे टेस्टिकल्स को बोलता है कि स्पर्म्स बनाओ, एक FSH नाम के हार्मोन्स की मदद से। बस एक सिग्नल जाता है जिसको FSH कहा जाता है, और स्पर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं टेस्टिकल्स के अंदर बहुत सारे। तो इन हार्मोन्स की मदद से हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है स्पर्म्स को, और वो स्पर्म्स यूज़ होते हैं आगे हमारी वंशावली को बढ़ाने के लिए। यानी उन स्पर्म्स का इस्तेमाल असल में तो वंशावली बढ़ाने के लिए हो रहा है, मगर वो एक सेक्सुअल प्लेजर से भी जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर आप एक सेक्सुअल इंटरकोर्स से होकर निकलेंगे तो आप स्पर्म्स को एजेकुलेट करेंगे अपनी बॉडी से। तो सारा खेल यहाँ पर आकर रुक जाता है कि भैया आपने अगर इसको शरीर से बाहर निकाला तो इससे कुछ समय का आपको बेनिफिट है, कुछ आपको बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स मिलेंगे जब ये आपके शरीर से बाहर जाता है, यानी कि एजेकुलेशन करके लोग खुश हो जाते हैं बहुत। तो यहाँ पर दो डिफरेंट व्यूज़ ने जन्म लिया। पहला था आयुर्वेदा, जिसका कहना था कि आपके शरीर से बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी ओर था मेडिकल साइंस, जो ये कह रही थी कि अगर आप इसको रिटेन करोगे तो आपको कैंसर भी हो सकता है। अब इन दोनों में से सच क्या है, आज ज़रा खोज कर लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि अगर आप सीमेन को रिटेन करते हो तो आपको मिल क्या रहा है। तो इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो आपके दिमाग में दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म सीमेन रिटेंशन, फिर बात करेंगे लॉन्ग टर्म सीमेन रिटेंशन। क्या होगा इन दोनों प्रक्रियाओं से। तो अगर आप छोटे समय के लिए सीमेन को रोकते हैं अपने शरीर में, तो आयुर्वेदा का ये कहना है कि आपके अंदर एनर्जी को सेव करेगा, आपकी मेंटल क्लियरिटी को बढ़ाएगा, आप अच्छा सोच सकते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। उसके अलावा ये आपके अंदर ओजास को इंक्रीज़ करेगा। ओजास मतलब आपकी इम्यून सिस्टम को बेटर बनाएगा, ये इम्यून सिस्टम की बेटरमेंट के लिए काम करेगा आपके शरीर में, अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं। अब ये हम व्यू देख रहे हैं शॉर्ट टाइम सीमेन रिटेंशन का, और साथ ही साथ एक अच्छा सेक्सुअल प्लेजर और एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आपने थोड़े छोटे समय के लिए सीमेन को रिटेन करके रखा है। ये आयुर्वेदा का व्यू है। वहीं पे मेडिकल साइंस क्या कहता है, मेडिकल साइंस भी कहीं ना कहीं सेम ही कहता है कि अगर आप एक छोटे समय के लिए सीमेन को रिटेन करते हैं तो आपके मेंटल क्लियरिटी बढ़ेगी, आपका फोकस इंक्रीज़ होगा, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे चीज़ों के अंदर। इनफैक्ट एक अच्छा सेक्सुअल इंटरकोर्स आप कर पाएंगे अगर आप छोटे समय के लिए सीमेन को रिटेन कर लेते हैं। तो ये हो गया छोटे समय का व्यू, जहाँ ये दोनों ही आपस में हाथ मिला कर बैठे हैं कि भैया कोई बात नहीं, छोटे समय के लिए आप रिटेन कर लो। अब आता है बड़े समय का व्यू, यानी कि सालों के लिए अगर आपने सीमेन को रिटेन कर लिया और उसको इजैकुलेट नहीं होने दिया, तो क्या आप एक सेक्स मशीन बन जाएंगे? क्या आप बहुत तगड़ा सेक्स कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ होने वाला है? या फिर आप एक सिद्ध पुरुष बन जाएंगे कि ये सीमेन आपको जो है एक बहुत खास शक्तियाँ प्रोवाइड करेगा, और जिससे आप जो है
कुछ भी हासिल कर पाएंगे। अब ज़रा इस व्यू को समझ लेते हैं। तो अब बात करते हैं इस लॉन्ग टाइम व्यू पे आखिर होने क्या वाला है। तो फिर से शुरू करते हैं आयुर्वेदा का क्या व्यू है। आयुर्वेदा यहाँ पर भी ठोस पैर गड़ा के खड़ा हुआ है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी आपको फ़ायदे मिल रहे थे वो वैसे ही मिलते रहेंगे एक लंबे समय तक। मगर मेडिकल साइंस यहाँ पे इस पूरी चीज़ को नकार देता है कि अगर आप एक लंबे समय तक सीमेन को रिटेन करके रखेंगे अपनी बॉडी में तो आप सबसे पहली चीज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी का हार्मोनल सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। यानी हमारी बॉडी बनी ही रिप्रोडक्शन के लिए है और वो काम आप उससे नहीं करा रहे हो तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। साथ ही साथ अगर आयुर्वेदा का हम व्यू देखें कि अगर आप इसको और ज़्यादा रोक रहे हो तो आप एक सिद्ध पुरुष जैसी शक्तियों को हासिल कर लोगे, तो ऐसा सच है नहीं और कहीं भी आयुर्वेदा ने ऐसा कहा नहीं है। ये एक मिथ फैलाया गया है कि अगर आप इसको रोक लेते हो तो एक अलग तरह की सोचने समझने की शक्तियाँ डेवलप हो जाएंगी आपके अंदर, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इसके शॉर्ट टाइम बेनिफिट्स ज़रूर देखे गए मगर लॉन्ग टाइम कोई बेनिफिट्स नहीं देखे गए। यानी एक लंबे समय तक सीमेन को रिटेन रखने से आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इनफैक्ट अगर आप बहुत लंबे समय तक सीमेन को रिटेन करते हैं तो आपको प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस 90% से ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप सीमेन को रिटेन करते हैं तो मेडिकल साइंस उसको डिनाई करता है कि आप एक लंबे समय तक सीमेन को रिटेन नहीं कर सकते। ये आपको मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअल इश्यूज देगा। इनफैक्ट आपको सेक्सुअल इरिटेशन फील होगी और आपके डिसीजन जो आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे होने वाले हैं वो गलत होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जिसमें बहुत लंबे समय तक सीमेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक डिससेटिस्फेक्शन फील होने लगेगी, आप चिड़चिड़े हो जाओगे बहुत ज़्यादा और एक समय के बाद आपको इरेक्शन आना ही बंद हो जाएंगे अगर आप एक लंबे समय तक इस प्रक्रिया को फॉलो करते हो। तो फिर कंक्लूजन क्या है? क्या सीमेन को रिटेन करना चाहिए? क्या इसको बहा देना चाहिए? तो ये एक इंडिविजुअल अप्रोच है। अगर आप एक छोटे समय के लिए सीमेन को रिटेन करके कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आपको इसको ज़रूर करना चाहिए। तो आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप सीमेन को रिटेन करते हैं। मगर अगर आप इसको रिटेन करके रखना ही चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि इसको रिटेन करने से आपके अंदर कोई खास शक्तियाँ डेवलप हो जाएंगी तो ये सच नहीं है। ये भी एक ऐसा ही फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि हमारे बाकी के फ्लूइड्स हैं, पेशाब है, वो भी आपको शरीर से बाहर निकालना है। अगर आपको और कोई दिक्कत होती है तो बहुत सारे फ्लूइड्स हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं। तो ये भी एक वन ऑफ द फ्लूइड है जिसको शरीर से बाहर जाने के लिए ही बनाया गया है। बॉडी इसको डेवलप ही इसीलिए करती है ताकि जो वंशावली है वो आगे बढ़ सके, आपकी जो है नई पीढ़ियाँ आगे आ सकें और ये जो ह्यूमन का जो सर्वाइवल है वो कभी ख़त्म ना हो। अगर ऐसा होता तो हमारी बॉडी इसको ऐसा बनाती ही नहीं। तो अगेन यहाँ पर एक इंडिविजुअल व्यूज़ आ सकते हैं। मेरा व्यू है कि इसको रोक के रखने का कोई मतलब नहीं है, मगर आप एक शॉर्ट टाइम के लिए ज़रूर इसको एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है अपने आप में। मगर एक लॉन्ग टाइम के लिए सीमेन को रिटेन करके रख लेना एक मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है, मगर ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल के ऊपर ही हो सकता है। स्टिल अगर कोई चाहता है कि एक लंबे समय के लिए वो सीमेन को रिटेन करे तो स्टिल मैं उसको बोलूँगा कि वो किसी मेडिकल एडवाइज़र से कंसल्ट करे जाकर कि वो ये करना चाहता है और वो ये कर रहा है, और अपने रेगुलर ब्लड टेस्ट भी कराए क्योंकि इसके नुकसान भी हो सकते हैं एक लंबे समय तक इसको रोकने के। सो गाइज ये था वीडियो सीमेन रिटेंशन के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है जिसमें हम ह्यूमन रेस के ऊपर ही बात कर रहे हैं कि सीमेन क्या काम कर रहा है, तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा जहाँ पर हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स के ऊपर कि ये ब्लैक बॉडी के जो जेनेटिक्स हैं वो इतने एडवांस क्यों हैं। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।